हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सबसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कल के दिन यानी वेडनेसडे के दिन मार्केट की प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर मार्केट एक गैप अप ओपन होता है कल के दिन तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपनी पोजीशन को कौन से लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ खोलता है यानी गैप डाउन तो हम लोग अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट साइडवेज ही कर देता है तो एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए हम लोग बारी बारी से करके इससे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और करेंट सिचुएशन में एक बायर के कंट्रोल में मार्केट है या फिर एक सेलर के कंट्रोल में मार्केट है ना। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट एक हायर हाई मूवमेंट कर रहा है ना। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट एक हायर हाई पैटर्न में है। और अगर आप नीचे से देखें हम तो देखेंगे तो जब मार्केट में एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अगर जब भी मार्केट इससे हायर हाई पैटर्न में जाए तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ट्रेंड लाइन को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर हाई पैटर्न में जाता है तो अपने नीचे से एक बॉटम बनाते हुए पैटर्न में चलता है। तो जैसे कि मार्केट ने यहाँ से बॉटम बनाया, अप साइड की तरफ गया, फिर मार्केट ने सेकंड टाइम यहाँ से बॉटम बना के मार्केट ने अप साइड की तरफ गया, फिर थर्ड टाइम से मार्केट अपने इस एरिया पर जो जिस एरिया पर रुका हुआ है, हो सकता है आने इस वीक्स में मार्केट इसको अपने इस ट्रेंड लाइन के अपर जोन पे आ जाए। जब अपर जोन पे आ जाएगा मार्केट तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट एक रिवर्सल मूड में आ चुका है। अगर हम लोग मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकर चलें तो हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे मार्केट को, तो जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन क्लोज किया वो मार्केट एक अपने इस ट्रेंड लाइन के अपर बॉटम पे तक मार्केट गया है, लेकिन मार्केट अपसाइड से रिजेक्शन लेकर एक इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बना दिया होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि मार्केट में करंट सिचुएशन में ना एक बायर कंट्रोल कर पा रहा है ना मार्केट में ना ही सेलर कंट्रोल कर पा रहा है। तो जिससे कि मार्केट इसी रेंज में मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। जब भी मार्केट में ऐसा इंडिसीजन कैंडल बन जाता है तो इससे यही पता चलता है कि एक बायर सोच रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए और मार्केट में एक सेलर सोच रहा है कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों तरफ से विक्स बना, नीचे से भी विक्स बना हुआ है और एक अपसाइड से भी विक्स बना हुआ है। तो इससे यही कंफर्म होता है कि मार्केट में बायर्स नीचे से भी प्रेशर बनाए हुए हैं और इस कैंडल में अपर जोन से भी मार्केट में सेलर अपने पोजिशन को आइडेंट किए हुए हैं, है ना। अगर इसमें जूम आउट कर दूं जूम कर दूं तो अगर इसको हम लोग जूम करके भी देखें तो इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बना हुआ। अगर मार्केट का प्रीवियस डे हाई अगर हम लोग देखें तो मार्केट का प्रीवियस डे हाई कितना है, 23,650 का लेवल है ना। अगर हम लोग इसका लो को बात कर ले मार्केट की प्रीवियस डे लो की, तो मार्केट ने प्रीवियस डे लो कितना लगाया, 23,350 का लो लगाया हुआ है मार्केट ने, है ना। मार्केट 23,350 का लो लगाया हुआ। अगर हम लोग मार्केट के लेवल्स की निकालने की बात करें, यानी कि अगर मार्केट कल के दिन अपसाइड की तरफ रैली करता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, या फिर उस लेवल तक जाते जाते अपने पोजीशन को अपसाइड से अपने पोजीशन क्या कर लेंगे, स्क्वायर अप कर लेंगे। तो देखिए मार्केट की पोजीशन को देखने के लिए, एक लेवल्स को देखने के लिए हम लोग मार्केट को और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं मार्केट को। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पर जब मार्केट को लेकर आए तो मार्केट का छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि अक्सर जितने भी ऑप्शन बायर होते हैं वो ज़्यादातर वो 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड पोजीशन को अटेंड करते हैं और मार्केट को 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर देखने का अच्छा नज़रिया होता है ना। तो अगर देखें हम लोग लेवल्स की बात कर ले तो हम लोग लेवल्स कैसे निकालेंगे, तो लेवल्स निकालने के लिए हम लोग मार्केट को एक फीव रिट्रेसमेंट टूल को यूज करेंगे। अगर मार्केट में अपसाइड की तरफ हम लोग को जाना है तो हम लोग मार्केट को प्रीवियस डे हाई टू डाउन यूज करेंगे, यानी कि अगर हम लोग यूज कर ले प्रीवियस डे हाई टू डाउन तो हमारा जो लेवल्स निकल कर आएगा ये सारे लेवल्स अप साइड की तरफ के लिए है। तो सारे लेवल्स अप साइड की तरफ से लेवल्स हम लोग कैसे पकड़ेंगे इसे हम लोग देखते हैं। अगर मार्केट कल के दिन ये जो अपर ब्लैक लाइन है इसको मार्केट साइड एडजस्टमेंट करके मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 23,800 का लेवल, है ना। अगर मार्केट यहाँ पर भी कुछ देर तक टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करके एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना देता है मार्केट, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 24,000 का लेवल, क्योंकि मार्केट में ये एक राउंड लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करता है सपोज डैट और यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है यानी बुलिश ग्रीन कैंडल, तो हमारा जो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा, नेक्स्ट जो ट्रेड बनेगा, नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा
24,150 का लेवल, है ना। तो ये सारे 3 लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ से लिए हैं, है ना। और हम लोग मार्केट की डाउन साइड की तरफ बात कर ले कि अगर मार्केट डाउन साइड यानी नीचे की तरफ मार्केट चलता है तो हम लोग नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो नीचे की तरफ के लेवल से निकालने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, नीचे के लिए डाउन टू टॉप यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मार्केट ने डाउन टू टॉप यूज करेंगे, तो जैसे मार्केट में ये हमारा अगर मार्केट अपने प्रीवियस जो डे लो है मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि डाउन ब्रेक लाइन को ब्रेक करता है, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल्स निकल कर आ रहा है सपोर्ट एरिया 23,170 का लेवल, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे पता चले कि जब भी मार्केट में हम लोग इस लेवल तक आएंगे तो अपने पोजीशन क्या करना है, स्क्वायर अप कर देना, है ना। क्योंकि इस एरिया पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे बायर्स अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करके मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर रहा है वो आ रहा है 23,000 का लेवल। बाई चांस अगर मार्केट इसे भी ब्रेक कर दे, काफ़ी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो थर्ड लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 22,800 का लेवल। तो ये सारे 3 लेवल्स जो ग्रीन लेवल्स हमने निकाला हुआ है, यह तीनों लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ से लिए हैं और ये 3 लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ से लिए लेवल्स हैं, है ना। और हम लोग फिब रिट्रेसमेंट को हटाते हैं, है ना। अगर फिब रिट्रेसमेंट को हम लोग हटा देते हैं तो हमारा अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग बात कर ले साइडवेज मार्केट की, तो देखिए साइडवेज मार्केट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मार्केट एक हायर हाई पैटर्न में छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हायर हाई पैटर्न में मूव कर रहा था, और अब देखेंगे आप मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है ना। तो ये हमारा अपर जोन से एक अपर हाई, है ना, मार्केट का, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा डाउन साइड से एक सपोर्ट एरिया मार्केट का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखेंगे इस रेंज में, तो मार्केट काफ़ी देर तक इस रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड किया हुआ। लास्ट टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ रैली किया, लेकिन इस अपर ब्लैक लाइन से मार्केट डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ मूव करा। तो देखिए हम लोग साइडवेज मार्केट से कैसे बचें। अगर मार्केट कल के दिन ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में अगर मार्केट मूव करेगा तो हम लोग समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट साइडवेज नहीं है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देते, ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मार्केट का अपर ब्लैक लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में मार्केट मूव करे, तब भी हम लोग समझेंगे कि मार्केट क्या है, साइडवेज है। जब मार्केट इसको अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तब हम लोग तीनों लेवल्स ये अप साइड की तरफ को पकड़ते हुए चलेंगे। और मार्केट अगर ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ से लेवल्स हैं। अगर हम लोग मार्केट को और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आए, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें मार्केट को, तो देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया था और ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया था, तो इसी रेंज में जिस तरीके से मार्केट ने मूव कर रहा था, जैसे डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, फिर डाउन, फिर मार्केट यहाँ से काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करते हो, फिर मार्केट इसी रेंज बाउंड में मार्केट मूव कर रहा है ना। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन डाउन साइड की तरफ खुल जाए, हो सकता है मार्केट कल के दिन ये जो ग्रीन रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो अपर ब्लैक लाइन है इसके बीचों बीच में खुल जाए मार्केट, तो हम लोग समझे कि मार्केट इस रेंज में क्या है, साइडवेज है। जब मार्केट अपने अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा तो हमारे ये 3 लेवल्स अप साइड की तरफ से लिए और ये 3 लेवल्स जो डाउन साइड की तरफ हमारे ये 3 लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये है मेरे प्यारे भाई निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताऊँ, उसी तरीके से आप अपने लैपटॉप या फिर फ़ोन में अपने लेवल्स को निकाल कर रखिए, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल्स हैं। इसी लेवल्स पे मार्केट हो सकता है कल के दिन मार्केट मूव करना चालू करे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।